अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है आप सबका? आप देख रहे हैं बाजवाज सीक्रेट शेफ़ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। कड़ी तो आपने पहले भी बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ऐसी कड़ी तो आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये है मेरी अम्मा की रेसिपी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने ले लिया है नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और कड़ी मसाला आपके पास शायद अवेलेबल नहीं हो, इसलिए स्किप कर दीजिएगा। और ली है ग्रीन चिली एंड जिंजर पेस्ट। एक चम्मच हम लेंगे जिंजर पेस्ट, 1 चम्मच लेंगे ग्रीन चिली पेस्ट ले लें, चाहें तो फ्रेश चिली यूज़ कर लें। और 1 टीस्पून हम लेंगे हल्दी, सुरख मिर्च और नमक। अब इधर 20 जवे लहसुन के लेंगे, इसको बारीक लंबा सा काट लेंगे। आप चाहें तो क्यूब शेप में भी काट लीजिएगा। और छोटी प्याज लेंगे 1 अदद, इसको भी काट लेंगे स्लाइस में, बारीक लंबी स्लाइस में। और बेसन लेंगे, तकरीबन हमें चाहिए होगा 7 से 8 चम्मच के करीब करीब, ठीक है जी। और हम लेंगे दही आधा लीटर, ठीक है, हाफ लीटर हमें दही चाहिए होगा। इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद 2 स्टेप होने वाले हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। और मज़ेदार सी कड़ी आपको जो मिलेगी वो फिर आप मुझे दुआएं देंगे। अब हम लेंगे 1 कप के करीब ऑयल लेंगे, इसको ऑयल को कर लेंगे गरम। ऑयल गरम करने के बाद प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट सा चेंज नहीं हो जाता। कलर चेंज होने के बाद क्या करेंगे जी, इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट, यानी जिंजर पेस्ट, ठीक है जी। जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, करते हैं ऐड अभी ग्रीन चिली पेस्ट, ठीक है जी। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे, ताकि जो अदरक का टेस्ट है, कच्चापन, वो भी ख़त्म हो जाए और ये क्या है, ग्रीन चिली पेस्ट का भी ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। अब इसको फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो मैंने आपको मसाले बताए हैं, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि जो मसाले हमने ऐड करने हैं, नमक, हल्दी और कुटी हुई सुरख मिर्च, वो जले नहीं, ठीक है जी। मसाले ऐड करने के बाद इसको पकाएंगे, यानी कि फ्राई करेंगे जब तक कि मसाले अलहदा नहीं हो जाते ऑयल से, ठीक है जी। जी तो ये देखें, मसाला हमारा रेडी है, ऑयल हमारा मसाले से अलहदा हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, ठीक है जी। अब ये देखें, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दही को लगा लेंगे थोड़ी सी फेंटी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हैंड विस्क से इसकी फेंटी लगा लें और इसमें ऐड कर देंगे बेसन। अब बेसन कितना ऐड करना है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 चम्मच हम बेसन ऐड करने के बाद इसको फिर से विस्क कर लेंगे। अच्छा, आपने इधर ध्यान रखना है कि कोई भी गुठली ना रहे, ठीक है। जो आप ये लस्सी टाइप जो भी बन रहा है पेस्ट वगैरह, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। अब हम इस मसाले में ऐड कर देंगे, चूल्हा ऑन कर लीजिएगा। आपने एक बात का और ध्यान रखना है, इधर हाफ लीटर जो दही की लस्सी बन रही है ना, दही की कड़ी बन रही है, ये तकरीबन 10 लोगों के लिए, ठीक है। तो अब ये आप देख लीजिएगा आपने कितने लोगों के लिए बनानी हो, उतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब ये वाला जो स्टेप है, इसमें आपने क्या करना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको 20 से 25 मिनट तक, कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकने देना है लो फ्लेम पे। और साथ ही चम्मच लाते रहना, नहीं तो जल जाएगी, ठीक है जी। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, कड़ी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब हम बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आधा किलो आलू और सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, नमक और प्याज, ठीक है जी। अब मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर लिया, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कसूरी मेथी से बहुत मज़े का टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है पकोड़ों में। बेसन ऐड करेंगे, तकरीबन 250 ग्राम बेसन ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो सके, नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो सके। आपने ध्यान रखना, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो लिक्विडी सा हो जाएगा और फिर पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और जब आपने मसाला बना लेना है तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी नहीं पड़ा रहने देना, नहीं तो नमक की वजह से मसाले में आएगा पानी और पानी आने की वजह से वो फिर फीका टेस्ट हो जाएगा
पकौड़ों का। ठीक है जी, अब ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल अच्छा भला गरम होना चाहिए जब आप इसमें पकौड़े ऐड करें। जैसे ही आपने पकौड़े ऐड किए आपने फ्लेम कर देनी है मीडियम टू लो, ना मीडियम हो ना लो हो, दरमियान में जो होगी वो वाली आपने रखनी है। ये टिप है जो कि पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते उनके लिए। ठीक है जी, इससे आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। और आपने क्या करना है, पकोड़े ऐड करते ही चम्मच नहीं हिला देना। पकोड़े ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट वेट करना है और 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। ठीक है जी, और हम इसको ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे, चम्मच कह रही हूँ, चन्नी के साथ साइड चेंज करते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन से कलर में नहीं आ जाती। ठीक है जी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लोगो उसका नज़र आ रहा है, नेम मैंने मेंशन कर दिया है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, इंस्टा का। ओके, अब हमारे पकोड़े हो गए हैं रेडी। अब हम इनको करते हैं डिश आउट। डिश आउट करने के बाद देखते हैं कि हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा। देखिए कितने मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको रखते हैं साइड पे। अब हम क्या लेंगे, पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ऑयल गरम कर लीजिएगा और ज़ीरा ऐड करने के बाद साथ ही ऐड कर देंगे सुरख मिर्च। अगर आपके पास वो वाली है ना जो गोल वाली होती है, साबुत मिर्च आई थिंक उसको कहते हैं, तो वो वाली ऐड करिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ठीक है, मुझे मिली नहीं थी इसलिए मेरे को यही वाली यूज़ करनी पड़ रही है, सड़ी हुई। खैर चलें जी, अब ये जो अब आपने आवाज़ सुनी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे लग रहा है जैसे बारिश की आवाज़ आ रही है, लेकिन बारिश की नहीं है, ये तड़का लगने की आवाज़। और तड़का लगने की आवाज़ जो ऑयल मिलता है कड़ी से जाके, क्या ही मज़ा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े ऐड करने के बाद हम 5 मिनट इसको चूल्हा ऑन ही रखेंगे और पका लेंगे ताकि पकोड़े थोड़े से नरम हो जाएं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। और जी मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें चूल्हा बंद कर देंगे और ऐड कर देंगे धनिया ऐड करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो चावल के साथ सर्व करें, चाहें तो रोटी के साथ सर्व करें, बट मैं इधर सर्व कर रही हूँ चावल के साथ। और देखें क्या ही मज़ेदार से लग रहे हैं देखने में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी और आप लोग कैसी रेसिपीज़ चाहते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।